क्या आप जानते हैं अक्सर जो सिर दर्द हम सालों तक माइग्रेन समझकर दवाओं से दबाते रहते हैं वो हमेशा माइग्रेन होता ही नहीं है। कई बार सिर दर्द की असली वजह हमारी गर्दन बन जाती है। आज मैं आपको दो लोगों की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है इनमें से कोई कहानी आपकी भी हो और इन्हीं कहानियों के जरिए हम समझेंगे कि माइग्रेन और सर्वाइकोजेनिक हेडेक में असल फ़र्क क्या होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी की एक बड़ी पहेली सुलझ जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और हमारे चैनल रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। पहली कहानी रीना की है। रीना भोपाल की 32 साल की वर्किंग प्रोफेशनल है जो हर महीने 4-5 बार तेज़ सिर दर्द से जूझती हैं। उन्हें कभी आँख में धुंधला दिखाई देता है तो कभी तेज़ रोशनी चुभने लगती है। ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन देखना लगभग असहनीय हो जाता है। एक दिन तो मीटिंग के दौरान उसे इतना तेज सिर दर्द हुआ कि वह खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। डॉक्टर ने उसे बताया कि यह क्लासिक माइग्रेन है, दिमाग की नसों की संवेदनशीलता के कारण होने वाला दर्द। उसका सिर दर्द हमेशा सिर के एक ही तरफ रहता था, धड़कता हुआ थ्रोबिंग जैसा, साथ में उल्टी और मतली भी, यानी माइग्रेन का पूरा पैटर्न। दूसरी कहानी अमित की है जो एक आईटी इंजीनियर है और रोज़ 10 से 12 घंटे स्क्रीन के सामने बिताना पड़ता है। उनका पोस्चर लगातार झुका हुआ रहता है। एक दिन उनके सिर के पीछे हल्का दर्द शुरू हुआ। उन्होंने इसे नींद की कमी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे दर्द गर्दन से बढ़कर सिर के पीछे फिर एक तरफ माथे तक जाने लगा। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। अमित को रोशनी और आवाज़ से कभी कोई परेशानी नहीं होती थी, उल्टी भी नहीं होती थी, बस गर्दन हमेशा अकड़ी रहती थी और जब दबाते तो दर्द सिर में फैल जाता था। डॉक्टर ने बताया कि यह माइग्रेन नहीं है बल्कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, यानी दर्द की जड़ उनके सर्वाइकल रीजन में है। उनकी समस्या तनाव नहीं बल्कि खराब पोस्चर था। इन दोनों कहानियों के बीच बहुत साफ फर्क दिखता है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें सिर के एक तरफ बहुत तेज़ धड़कता सा दर्द होता है, रोशनी और आवाज़ से परेशानी बढ़ती है, मतली और उल्टी जैसा महसूस होता है। दर्द कई घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है और माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं तनाव, हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी या स्क्रीन टाइम। दूसरी तरफ सर्वाइकोजेनिक सिर दर्द गर्दन की हड्डियों, मांसपेशियों या नसों की समस्या से उत्पन्न होता है। यह गर्दन से शुरू होकर सिर तक जाता है, साथ ही गर्दन में जकड़न रहती है, रोशनी या आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं होती और उल्टी भी नहीं होती। इसका कारण अधिकतर गलत पोस्चर, झुककर काम करना या पुरानी चोटें होती हैं। सरल भाषा में समझें तो यदि गर्दन घुमाते ही सिर में दर्द बढ़ता है तो यह सर्वाइकोजेनिक हेडेक होने की संभावना ज़्यादा है। यदि रोशनी या आवाज़ से दिक्कत होती है या मतली आती है तो माइग्रेन की संभावना बढ़ जाती है। यदि गर्दन का ट्रीटमेंट या सुधार करते ही राहत मिलती है तो दर्द की जड़ गर्दन ही होती है। अब इलाज की बात करें तो रीना ने अपनी नींद सुधारी, योग और मेडिटेशन शुरू किया, एक ट्रिगर डायरी बनाई और डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार माइग्रेन मैनेजमेंट अपनाया। कुछ महीनों में उसका जीवन बदल गया और वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगी। दूसरी ओर अमित ने फिजियोथेरेपी शुरू की, गर्दन के स्ट्रेच और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज की, लैपटॉप की ऊंचाई सही की और हर 40 मिनट में ब्रेक लेना शुरू किया। लगभग 6 हफ्तों में उसके सिर दर्द में 70% तक कमी आ गई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी सिर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि दर्द बार बार होता है, दवाएं असर नहीं करती, गर्दन के दर्द के साथ सिर दर्द फैलता है, धुंधलापन, चक्कर या कमजोरी महसूस होती है या कोई पुरानी चोट का इतिहास है तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। सिर दर्द तो एक लक्षण है, असली वजह जानना सबसे अहम है। दोस्तों, रीना और अमित की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं बल्कि उन अनगिनत लोगों की हकीकत है
जो रोज़ किसी न किसी तरह के सिर दर्द से जूझते हैं। कई बार हम गलत बीमारी मानकर गलत इलाज करते रहते हैं और सही समाधान सालों तक टल जाता है। हो सकता है आज का वीडियो आपके सिर दर्द की असली वजह समझने की शुरुआत हो। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जो शायद दर्द सह रहा हो लेकिन कारण नहीं जानता हो। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।